सेकेंड चैप्टर चल रहा है, तो आज ही आपका सेकेंड चैप्टर ओवर होगा, ठीक है। आज हमारा सेकेंड चैप्टर ओवर होगा, और चैप्टर ओवर होने के बाद जो बैक क्वेश्चंस होते हैं आप उसको करने के लिए रेडी हैं, एंड देन आप उसको करिएगा, ओके। अभी ये लॉन्ग वीकेंड आएगा, इसमें मैं आपको स्केलर, वेक्टर, कैलकुलस पे कुछ क्वेश्चन दूंगी। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको कैलकुलस से रिलेटेड भी थोड़े से क्वेश्चंस दूंगी, आप उतना करके रखिएगा, ओके। जहां पर shall we start? Are you ready with your notebook? यस मैम। नोट्स लेके बैठे हो, ओके? गुड। नीलेश तुम कहाँ बैठे हो बेटा? लाइट नहीं है वहां पर? कोई बात नहीं बेटा, हाइड करने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। तुम बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग इतना इतना एफर्ट ले रहे हो पढ़ने के लिए, दैट्स वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। जहां पर वेक्टर वो डाला था आपने, वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे थे, जहां पर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट आपको कराया था, वहां पर एक नोट करके पॉइंट लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। जहां पर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे वहां पर नोट करके लिखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट is numerically equal to the area of the parallelogram। जहां पर आप क्रॉस प्रोडक्ट लिख रहे थे, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे, वहां पर लिखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट is numerically, cross product, this is very important point, cross product is numerically equal to the magnitude of cross product होना चाहिए था, numerically equal to the area of parallelogram whose adjacent sides are given, ठीक है, adjacent sides are given। ये बात आपको पता नहीं थी ना पहले, sides are given। अगर मान लो क्वेश्चन में आएगा, आपको बोलेगा वेक्टर ए है आपके पास में 2i + j - k, और वेक्टर बी दे देगा, मान लो दे देगा i - 2j + k, और बोलेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, a क्रॉस b करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b जो होता है वो होता है, it is equals to the area of the parallelogram, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b is equals to area of parallelogram। पैरेललोग्राम के लिए ये साइन भी यूज कर सकते हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। समझ में आया बच्चों? इसमें भी कभी कभी न्यूमेरिकल आएंगे और आपको वो बोलेगा a क्रॉस b, आपको बोलेगा एक साइड ये है दूसरा साइड ये है, तो उसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, तो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, ओके। ओके, तो ये एक लास्ट पॉइंट रह गया था, ये आपकी बुक में भी मेंशन है। के बाद आपकी बुक का ही ये देखिए, ये वाला पॉइंट नंबर 6, ठीक है, पॉइंट नंबर 6। एंड पॉइंट नंबर 6 होने के बाद अब मैं आपको पढ़ा रही थी, लास्ट क्लास में हम कर रहे थे एंगल्स पे वर्क कर रहे थे, ठीक है, एंगल्स पे कर रहे थे। हमने कहाँ तक कर लिया था, हमने कौन से वाले एंगल्स तक कर लिया था, 180 डिग्री कर लिया था, अब आप 180 डिग्री प्लस और माइनस दोनों हो गया था, सो 270 डिग्री, 270 से स्टार्ट करना ना, 270 प्लस 270 माइनस, ओके। यस मैम। ओके, स्टार्ट करते हैं।
270 डिग्री प्लस 270 माइनस। आप लोग फटाफट इसको क्रॉस चेक करेंगे और मुझे बताएंगे। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं आप? कुछ बोल रहे हो? साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, टेन 270 डिग्री प्लस थीटा। ओके, इसके बाद था साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा एंड टेन 270 डिग्री माइनस थीटा। मैंने आपको क्या बताया था? 270 डिग्री होगा तो क्या होगा फंक्शन, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 270 डिग्री प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड। थर्ड, पक्का थर्ड होगा? यस मैम। किसी को और कुछ तो नहीं लग रहा? थर्ड ही लग रहा है सबको? यस मैम। अब जरा देख के बताओ। यहाँ पे मैंने बनाया 0, ये वाला पॉइंट है 90। यहाँ देखो, मैं मेरा कर्सर देखो, ये देखो मैं यहाँ पर बना रही हूँ 0 और ये है आपका 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री एंड दिस इज 270 डिग्री। अगर मैं बोलूँ 270 डिग्री प्लस थीटा, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा 270 डिग्री प्लस थीटा? 270 डिग्री प्लस, हाँ, फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? 270 डिग्री 270 माइनस थीटा से थर्ड में। हाँ जी, 270 माइनस थीटा थर्ड में आएगा, 270 प्लस थीटा फोर्थ में आएगा। तो यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ ऑल पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, थर्ड में कौन है पॉजिटिव? 10 पॉजिटिव है एंड फोर्थ में कौन है पॉजिटिव? कॉस। आप देखो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड 270 डिग्री प्लस थीटा होने से क्या होता है? फंक्शन चेंज या नो चेंज? चेंज। याद करो, मैंने चेंज होता है। 180 डिग्री होने पे नहीं होता है, 270 डिग्री और 90 डिग्री होने पे होता है। ये बेसिक है, ये आएगा तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो साइन फंक्शन क्या बन जाता है? कॉस बन जाता है। कॉस क्या बन जाएगा? साइन एंड 10 कॉट हो जाता है। समझ में आ रहा है? ओके, ये क्या हो जाएगा? 270 साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा। अब प्लस या माइनस? साइन क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? माइनस होता है, सो इट इज माइनस। अब ये कॉस है, कॉस क्या बन जाएगा? कॉस क्या बन जाएगा? बोलो, साइन। प्लस या माइनस? माइनस। अब साइन कॉस है, यहाँ पर इस फंक्शन को देखो, ये कौन से क्वाड्रेंट में है ये फंक्शन? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपको फंक्शन देखना है, तो फंक्शन क्या है? कॉस है, तो कॉस क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पॉजिटिव रहेगा। ये साइन ये वाली चीज डिसाइड करती है। फंक्शन चेंज या नहीं होना, ये वो अंदर वाला एंगल डिसाइड करता है। अगर वो 90 डिग्री या 270 डिग्री प्लस होगा तो फंक्शन चेंज होगा। अभी भी डाउट है डाउट या समझ में आया? बोलो बेटा, आ रहा है समझ में? यस मैम। सबको आया? सबको आया? अच्छा चलो, अब मुझे बताओ 270 डिग्री प्लस थीटा, ये भी कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 10 का क्या हो जाएगा? माइनस। हाँ जी, माइनस कॉट थीटा, बिल्कुल सही, माइनस कॉट थीटा। यू प्लीज चेक योर आंसर्स। ये मैंने आपको होमवर्क करने को दिया था, आप अपने आंसर्स क्विकली चेक करिए, फिर मैं इस पे 1-2 न्यूमेरिकल देने वाली हूँ। ओके, अच्छा अब मुझे बताओ 270 डिग्री माइनस थीटा, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये कौन सा 270 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा क्वाड्रेंट है ये बेटा? सेकंड। 270 सेकंड होता तो यहाँ होता, 180 डिग्री के बाद होता। 270 डिग्री माइनस थीटा तो 180 और 270 के बीच में, यहाँ देखो कर्सर, थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड में कौन पॉजिटिव है?
10. 10, तो सिर्फ 10 पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो बाकी दोनों निगेटिव होंगे और साइन क्या बन जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, वेरी गुड। और कॉस क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा. वेरी गुड, माइनस साइन थीटा। और 10 क्या हो जाएगा, कॉट थीटा. कॉट थीटा। शाबाश, समझ में आया, आया आप लोगों को समझ में। Yes, ma'am, got it. अब चलो, अब आप लोग बताओगे मुझे, ठीक है। साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। साइन 360 डिग्री, साइन के बाद आप कॉस लिखिएगा, साइन देन कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, देन टेन 360 डिग्री माइनस थीटा। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। एंड इसके बाद हम करेंगे साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, देन कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, देन टेन 360 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, ये बेसिक क्लियर होगा तो मेरे को बहुत सारे न्यूमेरिकल में आगे हेल्प मिलेगा। आगे ये आपके लिए आगे चाहे 12th हो चाहे 11th हो, ये आप यूज करेंगे इसको बार बार। अब बताओ 360 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट है। 360 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ जहां हमारा मेरा एरो दिख रहा है, ये जो 0 है यहीं पर आपका 360 डिग्री भी है। तो 360 डिग्री से थीटा कम है, कम है मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, Cos. कॉस होता है, ठीक है, और बाकी दोनों निगेटिव होते हैं। एंड 360 डिग्री या 180 डिग्री होता है तो फंक्शन में नो चेंज, रूल लिखा था ना हमने, तो वो अकॉर्डिंग टू द रूल ये क्या हो जाएगा बताओ, साइन Minus sin. माइनस साइन थीटा, वेरी गुड। आगे कॉस थीटा. Cos theta. ये प्लस होगा या माइनस होगा, Plus. प्लस होगा, वेरी गुड। ये हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, Minus tan theta. राइट, माइनस टेन थीटा। ये दिस इज सेकेंड लॉ, दिस इज थर्ड, ये आज की क्लास के लिए, एंड दिस इज फोर्थ। ओके, अब ये बताइए साइन 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, 0. साइन 360 डिग्री प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, First. बिल्कुल सही, फर्स्ट में क्या होता है, ऑल फंक्शन First में all positive. ऑल पॉजिटिव होता है, वेरी गुड, ऑल पॉजिटिव। एंड फंक्शन में चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा. तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस विल बी साइन थीटा, Sin theta. Cos theta. Tan theta. आया समझ में, यस मैम. पक्का, यस. ठीक है, Yes, ये ma'am. बेसिक है। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ, आई होप अब आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है, Yes, ma'am. टेबल याद है, ओके। अब मैं उसको सॉल्व करना सिखाऊंगी। मान लो आपको क्वेश्चन में आता है साइन, मैं 2-3 क्वेश्चन दे रही हूँ, 330 डिग्री, सेकेंड क्वेश्चन मान लो साइन 135 डिग्री, साइन नहीं, इसको कॉस मानते हैं। Suppose this is cos 135 डिग्री, and suppose थर्ड मैंने क्वेश्चन दिया आपको 10 420 डिग्री, और मैंने आपको बोला कि इनकी वैल्यू बताओ, तो आप कैसे करोगे, एक मैं बता रही हूँ, बाकी दो आप ट्राई करिएगा। साइन 330 डिग्री है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 330 डिग्री को कैन आई राइट, साइन 330 को मैं ऐसा लिख सकती हूँ 360 डिग्री माइनस 30, लिख सकती हूँ, यस मैम.
ठीक है, तो 330 मिलेगा। ओके ओके, अभी मैंने आपको रूल बताया क्या होता है 360 डिग्री माइनस थीटा। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ में साइन क्या होता है, प्लस या माइनस? साइन माइनस। माइनस। एंड फंक्शन में चेंज होता है या नहीं होता है? 360 डिग्री है तो नहीं होता है, सॉरी नहीं होता। जीरो। तो क्या हो जाएगा, दिस इज साइन 30। साइन 30 हो गया। एंड व्हाट इज साइन 30? सब चीज जीरो नहीं होती। व्हाट इज साइन 30 डिग्री? 1/2 तो 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस साइन था तो इसलिए -1/2 ऐसे 1 वाला हो जाएगा। आया समझ में? आया? अब मैं आपको जस्ट टेक 1 मिनट टाइम, 1 मिनट टू सॉल्व दिस एंड 1 मिनट टू सॉल्व दिस। 1 मिनट में इसको सॉल्व करिए एंड देन आई कम बैक टू यू। cos 135 की वैल्यू निकालिए, 420 की भी वैल्यू निकालिए। के बाद एक और करिएगा, साइन 240 डिग्री भी करिए, जल्दी से करिए। 135 degree is equal to 180 degree minus 45 degree. Second quarter. वो आप करिए, आई जस्ट नीड आंसर एंड देन विल चेक। आपको मैंने 1 मिनट का टाइम दिया, आप उसको सॉल्व करिए, उसके बाद आप मुझे अपने आंसर्स चेक कराएंगे। एवरीवन हैज टू सॉल्व। मैं थोड़ी देर बाद करूंगी, 1 मिनट के बाद मैं सॉल्व करूंगी। जब हो जाएगा तो आप बस डन बोल के आंसर बोलेंगे। मैम डन। डन, आंसर बोल बेटा। आंसर अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट 2/2। अंडर रूट 2/2 आ रहा है cos 135। ओके, cos 45 की वैल्यू उधर आती है और माइनस का साइन लगता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसकी भी वैल्यू आ गई आपकी 420 की। नहीं, आपको वो टेबल याद होना चाहिए जो मैंने आपको इस वीक में करवाया था, साइन कॉस टेन। उसको तो बिल्कुल अच्छे से रट जाइए, वो तो गलत करना ही नहीं है। 420 अशोक, नीलेश, कैन यू आंसर? √3। ओके, और दूसरा लास्ट वाला बताइए, लास्ट का आंसर बोलिए। √3/2। लास्ट का हाँ है मैम। अब हम चेक करेंगे, ठीक है? ये आपने मुझे आंसर दिए, नाउ यू चेक योर आंसर्स। ठीक है, आंसर नंबर 2 वी आर गोइंग टू डू। cos 135 को क्या लिख सकते हैं? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। 180 - 45। अच्छा ये बताओ, स्क्रीन नहीं दिख रही है या दिख रही है? नहीं दिख दिख रही है। रही है। नहीं मैम। बेटा आपके में नहीं दिख रही होगी, बट मेरे यहाँ प्रॉपर नेट है। आप एक बार फिर से ज्वाइन करो। आप करें ना कंटिन्यू। यस मैम। cos 135 क्या हो जाएगा? इसको तुमने बोला 180 - 45, 180 - 45 भी कर सकते हैं, और हम इसको 90 डिग्री प्लस 45 भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, दोनों ही चीजें कर सकते हैं। cos 90 डिग्री प्लस 45 भी कर सकते हैं, या 180 डिग्री माइनस 45, दोनों करने से ही 135 आ रहा है। आपकी मर्जी है, पर रूल क्या कहता है? 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाता है? फंक्शन में चेंज हो जाता है। ओके, एंड 45 डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री है तो फंक्शन में चेंज होके क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम साइन। ओके, अब ये कौन से क्वाड्रेंट है? दिस इज विच क्वाड्रेंट? 90 + 45 कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड।
सेकंड क्वाड्रेंट Second quadrant. वन पॉजिटिव होता है, साइन Sine. साइन, Sine. और यहाँ तो कॉस है, यहाँ तो कॉस है, तो इसका मतलब निगेटिव हो जाएगा। ओके, Yes, यहाँ ma'am. पे तो कॉस है ना, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन 45। व्हाट इज साइन 45? व्हाट इज साइन 45? 1 अंडर Under root. 1/√2। ठीक है, सो माइनस 1/√2। वो टेबल आप लोगों को याद नहीं है अभी भी, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। डू आई हैव टू राइट द टेबल अगेन? टेबल मुझे दोबारा लिखनी है या आपको आपके पास है? नहीं मैम, है। है है मैम। ना, तो प्लीज उसको याद करिए, उसके बिना वो दिक्कत करेगा। नाउ सी 10 420 डिग्री, हाउ वी कैन राइट 10 420 डिग्री? 10 420 को कैसे लिखूं मैं? 420 को क्या लिख सकती हूँ? 10 420 को बोलो। 360 माइनस 60 माइनस 60 या प्लस 60? प्लस 60 प्लस 60, वेरी गुड। 360 प्लस 60, वेरी गुड। तो क्या हो रहा है? 360 डिग्री प्लस थीटा, क्या बोलते हैं हम उसको? 360 डिग्री प्लस थीटा में फंक्शन चेंज होता है या सेम रहता है? सेम रहता Same है रहता है. सेम रहता है। तो 10 60 डिग्री, 1060 ठीक है, 1060 डिग्री। एंड 1060 डिग्री क्या होता है? 1060 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा? √3 क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3। ये जिसने भी आंसर दिया था ये सही था, ये गलत था, ये सही है। इसके बाद देखिए आंसर नंबर 4 को चेक करते हैं। साइन 240 डिग्री, व्हाट इज 240 डिग्री? इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन 270 डिग्री माइनस 240 डिग्री। 240 मुझे फाइनल आंसर चाहिए, तो 270 में से 240 माइनस करूंगी तो 30 आएगा। तो 270 माइनस क्या करूं तो मुझे 240 मिलेगा? 30 30 माइनस करूंगी ना, समझ में आया? क्या यस बोल मैम। रहे थे? ओके, 270 माइनस 30 करेंगे तो 240 मिल जाएगा। ये बेसिक है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे बड़ा यूज होगा आपका। 270 डिग्री माइनस थीटा, तो फंक्शन चेंज या फंक्शन नो चेंज? Function change. फंक्शन चेंज। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? 270 माइनस थीटा Third. थर्ड Third. क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है? प्लस या माइनस? माइनस Sine. माइनस, माइनस कॉस 30 हो जाएगा। व्हाट इज कॉस 30? कॉस 30 क्या होता है? अंडर रूट अंडर रूट 3/2 3/2 पर माइनस साइन भी रह जाएगा। तो ये आंसर में भी गलती है, आपने माइनस साइन नहीं बोला। आया समझ में? ओके ये मैम। वाला सही था, ये दोनों में माइनस साइन का गड़बड़ बोला था। ओके, तो यहाँ पर आपका एंगल्स को डील करना खत्म होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ रूल्स बताऊंगी, कुछ फॉर्मूले बताऊंगी, इसको फॉर्मूलाज को लिखिएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से। ये अभी आगे मुझे बार बार जरूरत होगी, आप लोग जब पढ़ोगे EM वेव वगैरह तो वहां जरूरत होगी। ये मैथ्स में भी करते हो। व्हाट इज साइन A प्लस बी? करा है हमने, साइन A प्लस बी। फॉर्मूला है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन बी। ओके, दूसरा फॉर्मूला लिखेगा साइन A माइनस बी। साइन A माइनस बी, साइन A माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिएगा कॉस A प्लस बी। कॉस A प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन बी। राइट। नेक्स्ट राइट डाउन कॉस A माइनस बी। कॉस A माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस A कॉस B प्लस साइन बी। लिख रहे हैं ना, आप भी लिख रहे हैं? आर यू राइटिंग ना? यस मैम। Okay. हाँ, लिखेगा नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेगा साइन साइन ए 2A
कुछ फॉर्मूला लिखिएगा साइन 2a, जो हमें यूज होंगे आगे चल के वही लिखवा रही हूँ मैं। साइन 2a लिखिएगा, 2 साइन a। ये अभी हम जब हम पैराबोला वगैरह करेंगे ना, इक्वेशंस बनाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, तो हमें ये फॉर्मूला चाहिए। राइट डाउन 2 साइन a cos a। आप एक हेडिंग डाल लीजिएगा मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो जब मैं आपको बोलूंगी ना लास्ट नेक्स्ट जब पढ़ाऊंगी आगे, तो देन जब मैं आपको बोलूंगी कि आप ये फॉर्मूला लिस्ट में चेक करिए, तो आपको ये वाली लिस्ट चेक करनी होगी, ये फॉर्मूला लिस्ट है। नेक्स्ट फॉर्मूला राइट डाउन cos 2a, cos 2a। cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या आप यूज करोगे इसको 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब आते हैं इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट इसी लिस्ट को कंटिन्यू करेंगे हम। राइट डाउन फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन अभी आप लोगों के पास मैथ्स है, डिफरेंशिएशन पता है आपको? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सुना आप लोगों ने? Have you ever heard of this word differentiation, integration? Yes, ma'am. क्या होता है डिफरेंशिएशन? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में मैम मैंने सिर्फ ना वो वर्ड्स सुने हैं, उनके बारे में मुझे डिटेल में जानकारी नहीं है। देखो, इंटीग्रेशन का मतलब होता है टोटल। इंटीग्रेशन टोटल देता है आपको, इंटीग्रेशन आपको टोटल देता है। मतलब अगर मान लो आपको आपके पास में कोई लैंड है, ठीक है, वो लैंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक शुरू हो रहा है, आपको ये वाली लिमिट पता है कि ये एरिया 10 मीटर यहाँ पर से है और ये जो एंड हो रहा है ये 50 पे हो रहा है, तो और इसकी भी आपको पता है लेंथ और ब्रेथ, तो आपको एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट पता हो तो आप टोटल करके इंटीग्रेट करके बता सकते हो व्हाट इज द एरिया ऑफ द लैंड। दिस इज इंटीग्रेशन, टोटल निकलता है। डिफरेंशिएशन होता है चेंज निकालना। डिफरेंशिएशन में हम चेंज बताते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो जब हमें चेंज वाली बात करनी होती है तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जब हमें टोटल करना होता है तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। ये मोटा मोटा मीनिंग है, समझ में आया इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का मतलब? जब हमें चेंज वाली बात करनी है तो डिफरेंशिएशन, जब टोटल करना है तो इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला लिखिएगा, पहला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स लिखते हैं। लिखने का तरीका ये होता है डी एक्स, ठीक है। मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में हमने उसे डिफरेंशिएट करना, चेंज को देखना है। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। पहला फॉर्मूला, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। आगे हम इसे यूज करने वाले हैं बार बार, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन डी बाई डी एक्स टू द पावर n। डिफरेंशिएशन x टू द पावर n होगा तो होता है फॉर्मूला n x टू द पावर n माइनस 1, n x टू द पावर n माइनस 1। समझ में आया? यस मैम। फॉर्मूला मैम। ठीक है, आगे करें। लिख लिया आपने यहाँ तक? मत ना रे यार, मेरा पावर बैंक तो ओके मैम, डन। वो ना दो घंटे। थैंक यू। मान लीजिए, अरे इधर की तो नहीं, हाँ अच्छा, अब यहाँ देखिएगा,
अगर डिफरेंशिएशन में ये तीसरा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, डी डी एक्स, ए कोई कांस्टेंट है, एक्स टू द पावर एन है, ठीक है, ए इज कांस्टेंट और एक्स टू द पावर एन है, तो ये ए बाहर हो जाता है, डी एक्स टू द पावर एन डी एक्स हो जाता है, एंड द रिजल्ट इज ए एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। आया समझ में? पहले मैं फॉर्मूला लिखा रही हूँ, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल करके आपको एग्जांपल्स समझा दूंगी। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स। अगर हम लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये भी हमें एक जगह जरूरत पड़ता है, तो आंसर आता है 1/x। ठीक है, आगे जो हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। देखो हमेशा जो भी फंक्शन है वहां एक्स एक्स आ रहा है, अगर नीचे एक्स है तो जो डिफरेंशिएट हो रहा है वहां पर भी एक्स एक्स आना कंपलसरी है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स, और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ओके, आ गया समझ में यहाँ पे? डन? लिख लिया यहाँ तक डन बच्चों? मैम। यस मैम, डन। अब लिखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स इज डी डी एक्स साइन ए एक्स इज, देखो अगर साइन ए एक्स है, यहाँ पर पहले, इससे पहले क्या था, सिर्फ एक्स था, और अभी ए एक्स भी है, ए मल्टीप्लाई में भी आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस ए एक्स। आप सबके पास मैथ्स है ना? ऑल ऑफ यू आर हैविंग मैथ्स? कोई ऐसा तो नहीं है जिसके Yes, पास ma'am. मैथ्स नहीं है, बायो है? यस मैम, मैथ्स है। मैथ्स है ना, तो ठीक है, तो ये फॉर्मूलास आप लोगों को मैथ्स में डेरिवेशन के साथ मिलेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स इज ए कॉस ए एक्स। नेक्स्ट राइट डाउन फॉर्मूला नंबर 8, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ए एक्स, कॉस ए एक्स का हो जाएगा माइनस ए साइन ए एक्स। डन? Yes, ma'am. ठीक है, डिफरेंशिएशन में ही प्रोडक्ट रूल लिख लिया ना यहाँ तक, क्या पिक ले लिया आपने? वेरी Yes, इंपॉर्टेंट, ma'am. इसको कंप्लीट करना, नोट्स को कंप्लीट कर लेना। मैथमेटिकल टूल्स आपके पास, और वो टिग्नोमेट्री टेबल होना चाहिए। एक Okay, और ma'am. रूल लिखेगा, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल? डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स है मान लो, ठीक है, प्रोडक्ट रूल। सपोज y इज इक्वल्स टू ए एंड बी, ए और बी है, ठीक है, और तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगता है, अगर दो है तो दो के लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स। अब ये यूज होगा जब आप लोग कभी आएगा तो हम इसको यूज करेंगे, ए डी बी बाई डी एक्स प्लस बी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, ये ए है। क्या कह रहा है आपको, क्या कह रहा है ये रूल, क्या कह रहा है? ठीक है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, second function differentiation of first function. This is product rule in differentiation. Understood?
अब हम इसके क्वेश्चन में आते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। लेट अस कंसीडर, जो हमें दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 3 प्लस 10। ओके, एम आई ऑडिबल? दिख रही है ना स्क्रीन? Yes, ma'am. आपको बोल रहे डिफरेंशिएट करो, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? क्या रूल कहता है? आंसर नंबर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy by dx इज इक्वल्स टू d by dx x to the power 5 x to the power 3 plus 10। ओके, तो आप इसको अलग अलग करो। d dx, ये डिफरेंशिएशन इसका भी और इसका भी, तो हम अलग अलग लिखते हैं। x to the power 5 प्लस d dx x to the power 3। somebody is joining? कुछ बोल रहे हैं आप? अब यहाँ बताइए, what is in place of n here? x to the power 5 है, तो n की जगह पर क्या है यहाँ पर? बोलो, ये देखो रूल, देखो पहला रूल क्या था? रूल डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n क्या था? n x टू द पावर n माइनस 1। n-1। तो यहाँ पर देखो n की जगह पर क्या है? 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 minus 1। हाँ जी, 5 माइनस 1। और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस अगेन n के लिए क्या है यहाँ पर? 3। 3 x to the power 3 minus 1। 1. And differentiation of constant is, पढ़ा था ना भी, differentiation of constant is 0। 0. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 x to the power 4 5x raised to 4 plus 3x raised to 2 plus 0। आया समझ में? ये आगे आपको ma'am. मिलेगा क्वेश्चंस करने को, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम करोगे, इसके बाद में इंटीग्रेशन कराऊंगी। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट? लिख लिया इसको? आगे Yes, करें? Yes, ma'am. एक क्वेश्चन तुम करोगे अभी, आप लोग करिए। y इज इक्वल्स टू 5x टू द पावर 4 प्लस 3 x to the power 3 by 2 plus 6x। इसको जल्दी से बताइए मुझे, इसको सॉल्व करके इसका आंसर क्या आएगा? बोलो, इसका आंसर क्या आ रहा है? किसको मिला आंसर? किसी को मिला? और मेरे को कराना है? 1 minute, ma'am. हाँ ठीक है। मैम फाइनल आंसर बताना है क्या? हाँ बताओ क्या आ रहा है? dy अपॉन dx बरोबर इज इक्वल टू 20x पावर 3
plus 9 upon 2 root x plus 6. वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम? अनुष्का. वेरी गुड अनुष्का. करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है आंसर. सबको समझ में आया? थैंक यू मैम. और किसी को हेल्प करना है, बताना है? मैम अभी ज्वाइन हुई हूँ, मुझे नहीं समझ में आया. मैम पिछली स्लाइड दिखाइए. ये था फॉर्मूला. ठीक है, डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला था n x टू द पावर n माइनस 1. ठीक है, ये फॉर्मूला था. ले लिया? पिक ले लिया आपने? यस मैम. इसके बाद ये वाले फॉर्मूला कराया मैंने. डन? यस Okay. मैम. उसके बाद ये करा. ये न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल मैंने कराया आपको. इसके बाद हो गया, ये भी ले लिया. यस मैम. यस उसके मैम. बाद ये करा. अब मैं एक बार फिर से बता देती हूँ. फॉर्मूला लिस्ट है आपके पास. फॉर्मूला कहता है dx टू द पावर n dx. ठीक है, डिफरेंशिएशन x टू द पावर n का करना है विद रिस्पेक्ट टू x से करना है. तो रूल कहता है n बाहर, x टू द पावर n माइनस 1. और दूसरा हमने इसमें फॉर्मूला पढ़ा था d dx. a अगर कांस्टेंट है, x टू द पावर n है, तो a बाहर, फिर क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n dx, एंड दिस विल बिकम a n x टू द पावर n माइनस 1. ओके, लेट्स स्टार्ट. अब ये वाला न्यूमेरिकल मैं बता रही हूँ कैसे करेंगे. ठीक है, आई एम गोइंग टू यूज डिफरेंट कलर सो दैट आपको पता चल जाए कि ये मैंने दोबारा कराया. तो देखो, dy by dx is equals to what? d by dx 5x to the power 4 plus 3x to the power 3 by 2 plus 6a. बेटा क्लास स्टार्ट एट 7:30. आज आप लेट ज्वाइन कर रहे हो, बट मेक श्योर आप अगली क्लास से टाइमली ज्वाइन करें. ठीक है, एंड क्लास स्टार्ट फ्रॉम 7:30 to 8:25 तक रहती है हमारी क्लास. तो आप टाइमली आइएगा, आपका कुछ नहीं मिस होगा. ओके, तो यहाँ देखिए 5 जब हम करेंगे, हर एक टर्म के साथ हमें डिफरेंशिएशन करना है. तो ये क्या हो जाएगा, d dx 5x टू द पावर 4. दूसरा हो जाएगा प्लस d dx 3x टू द पावर 3 by 2 प्लस d dx 6x. तो अकॉर्डिंग टू द रूल 5 बाहर हो गया, एक ही जगह ये है, और ये क्या हो जाएगा, n की जगह क्या है 4. तो दिस इज 4 h टू द पावर n माइनस 1. तो 4 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, प्लस 3. तो 3 by 2. तो इट इज x टू द पावर 3 by 2 माइनस 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 बाहर, n के लिए हो गया 1 एंड x इज व्हाट, 1 माइनस 1. What is 4 into 5? 20. 20x to the power 3 plus 9 by 2 x to the power 1 by 2 plus 6. So this is your answer. आया समझ में? आया ये वाला समझ में? यस मैम, डन. चलो अब हम लोग फटाफट इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज भी लिखेंगे सो दैट आप लोग इस वीकेंड में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें, बैक एक्सरसाइज कर लें, और अगली क्लास से वी कैन स्टार्ट न्यू चैप्टर. सो नेक्स्ट राइट डाउन इंटीग्रेशन. हेडिंग डालिएगा फॉर्मूलाज फॉर इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन हमें क्या देता है? टोटल. और डिफरेंशिएशन क्या देता है? चेंज. तो इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला लिखिए. इंटीग्रेशन का साइन ऐसे बनता है, x टू द पावर n dx. ठीक है, फॉर्मूला कहता है, इसका रिजल्ट होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. पहला डन. Integration of x to the power n dx is x to the power n
प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। इसका एक एग्जाम्पल लो, अगर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 dx आएगा तो n की जगह पर क्या है, n की जगह पर क्या है, बोलो n की प्लेस पर क्या है, कर्सर देखो बताओ, व्हाट इज इन प्लेस ऑफ n, 4। 4 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, तो दिस विल बी x बाई 5 अपॉन 5। आया समझ में? नेक्स्ट राइट डाउन सेकेंड फॉर्मूला लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। थर्ड फॉर्मूला लिखिएगा, थर्ड फॉर्मूला लिखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ तुझी इधर चलो, माझे इधर है। dx by x is log x। एक्चुअली ये log x प्लस c आता रहता है कांस्टेंट, बट हम c को हम छोड़ भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद c, जब जरूरत होगी तभी लिखेंगे, अभी c का वाला पार्ट हम छोड़ देते हैं, वो मैथ्स में जरूरी होता है, बट अभी हम बिना c के भी काम करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 4, जितने जरूरी फॉर्मूलाज है मैं वही वही फॉर्मूलाज दे रही हूँ आपको, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, वहां पर क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स dx क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या था, माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे वहां पर क्या था, साइन का क्या था, कॉस था, यहाँ पर होता है माइनस कॉस एक्स। याद रहेगा, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ देखो, यहाँ जब मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, बट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इज माइनस कॉस एक्स। ओके, आ रहा है समझ में? डन? यस मैम, यस मैम। नेक्स्ट राइट डाउन, इसी के आगे लिखिएगा, इसमें लिखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax dx is minus cos ax by a. Next, write down integration of cos x dx. cos का होता है sin x. पिछली बार भी cos का था, differentiation of cos is minus sin, but integration of cos is sin. ठीक है, याद रहेगा ऐसे ही। 7th वाला लिखेगा, ये फॉर्मूला है, इसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। cos ax dx is sin ax by a, sin ax by a। डन? यस मैम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको इंटीग्रेशन पर। या इंटीग्रेट करना है आपको, लिखिएगा इंटीग्रेट x to the power 3 minus 5 x to the power 4 plus 2x। इसको इंटीग्रेट करना है, बताइए क्या हो जाएगा, तो इसको कैसे करें इंटीग्रेट, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, ये इंटीग्रेशन का साइन है, 5x to the power 4 प्लस 2x dx। फिर अलग अलग करिए, x क्यूब dx, देन माइनस 5x to the power 4 dx प्लस 2x dx। समझ में आ रहा है ये? यस मैम।
को अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पर बताइए n की जगह क्या है, n की जगह क्या है 3 है। तो रूल क्या कहता है, क्या था फॉर्मूला, x टू द पावर n dx का क्या था, n+1 अपॉन n+1। तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3+1 अपॉन 3+1, डायरेक्ट लिख देती हूँ 4। अब यहाँ 5 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख देते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा, इनटू x टू द पावर n की जगह क्या है 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4+1 5 अपॉन 5। अब यहाँ देखिए +2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा x टू द पावर n+1, n की लिए क्या हो जाएगा 1+1 2 अपॉन 2। ये 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, क्या मिला मुझे, x टू द पावर 4/4 माइनस x टू द पावर 5 प्लस x² इज योर आंसर। आ रहा है समझ में? यस मैम। ओके मैम, गॉट इट। गुड। अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ बस, ठीक है, ज्यादा तो नहीं दे पाऊंगी। एक क्वेश्चन देती हूँ, आप इंटीग्रेशन का वो करके रखना, और अगली क्लास में अगर हो सके तो अपना हो सकेगा तो आप अपनी जो आपकी बुक है, बुक के बैक क्वेश्चंस करेंगे और 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, x टू द पावर 2/3 माइनस 5 x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 4x³। इसको सॉल्व करना, x टू द पावर 2/3 माइनस 5 x टू द पावर 1 माइनस 1/2 प्लस 4x³। ये करके बताइए, ये आप बताएंगे मुझे, ठीक है। यस ये करना है क्या मैम? आप लोग कर लेना, लिख लिया है ना क्वेश्चन? यस मैम। यस ठीक है, अभी करना है। ये आप लोग कर लेना, मैं एक्चुअली आपकी बुक खोल रही हूँ। ये सब हमने अभी किया, ये सब फॉर्मूलाज x टू द पावर n, ये सब फॉर्मूलाज वगैरह भी हमने पढ़ा। यही था ये फॉर्मूला, ठीक है, यही था, यही सब हमने किया अभी। अब आप ये वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हो। इसमें यही है आपका वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाया ना मैंने आपको, वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, एंड देन मैंने आपको ये जो अभी रूल सिखाया, ठीक है, जो मैंने आपको रूल सिखाया, तो वो रूल्स आपको यूज करके आप ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये छोटी सी एक्सरसाइज है, वेरी लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। 5 क्वेश्चन इधर है और इधर भी हार्डली 6 क्वेश्चन है, तो हमारे पास बहुत लंबा वीक टाइम है। अगली क्लास मेरी कब होगी? अब अगली क्लास व्हेन डू आई हैव योर नेक्स्ट क्लास? नेक्स्ट क्लास कब होती है मेरी, बताओ? वेडनेसडे को होती है, ठीक है। वेडनेसडे को अगली क्लास होगी। वेडनेसडे तक आपका डे वर्क हो जाना चाहिए। मैं 10 क्वेश्चन आपको दूंगी स्केलर और वेक्टर पर, आप वो भी करेंगे इस वीकेंड में, ओके। यस आपकी बुक के साथ अगला चैप्टर जो मुझे पढ़ाना है वो मोशन इन प्लेन पढ़ाऊंगी। आपके बुक के अकॉर्डिंगली हम कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर मोशन इन प्लेन करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, ओके। Understood? यस मैम। Good night, everyone. गुड नाइट। गुड नाइट मैम। Good night, beta. Good night.